वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। सो हम बायोटेक्नोलॉजी को या जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम काम में लेते हैं डिजीज़ का डायग्नोसिस करने में। कैसे? देखो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस ये हैं सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। ये क्या है? देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि जब भी हम डिजीज़ होते थे या हमें कोई डिजीज़ हो जाती थी तो उस केस में हमें टेस्ट कराना पड़ता था। और पुराने टाइम में ऐसे पुराने कन्वेंशनल मेथड से टेस्ट करने के कि यूरिन टेस्ट होगा, सीरम टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। सो ये क्या थे? ये कन्वेंशनल मेथड से थे टेस्ट करने के। और ये कब होते थे टेस्ट? ये टेस्ट जब कराए जाते थे तब हमें बहुत सारी बीमारी बढ़ गई हो, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया, ठीक है, उसने डिवाइड किया, अपना नंबर इंक्रीज किया और फिर उसके बाद में हम पूरा एकदम ग्रसित हो गए बीमारी से। और फिर उसके बाद में हमें जब सिम्टम्स आने नज़र होंगे तब हम हॉस्पिटल जाएंगे और चेक कराएंगे। तब डॉक्टर को ये टेस्ट करेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई हाँ यार इसको डिजीज़ हो गया। कब पता चला? जब वो बैक्टीरिया काफ़ी अमाउंट में मल्टीप्लाई कर चुका है ना, वो काफ़ी अमाउंट में मल्टीप्लाई कर चुका है और हम अच्छे से बीमार हो गए हैं। हमें अर्ली स्टेज के अंदर बीमारी का पता नहीं चला। इन टेस्ट से अर्ली स्टेज में बीमारी का पता नहीं चलता। ठीक है, अगर मान लो कि कोई नई ताज़ा बीमारी हुई है अभी और जाके डॉक्टर को चेक कराओ तो इन टेस्टों के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो मेथड्स हैं ये तब काम करते हैं जब इनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आने लगे और जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई पैथोजन है तो उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। बाद में कुछ जब जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप हुई, बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच आई, तो उसके बाद में कुछ नए डायग्नोसिस की नई टेक्निक्स आ गई, जैसे डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्निक, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर जिसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे कई दफ़ा इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। एलिजा टेस्ट, ये जो एलिजा टेस्ट है ना, इसकी डेफिनेशन ही पूछ ली गई है कई बार। ये एलिजा टेस्ट मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर एक बेसिक आइडिया हम इसका लेंगे, ठीक है। नाउ ये जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है ये कहाँ यूज़ में लेते हैं? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कहाँ यूज़ में लेते हैं? जैसे हम क्या करेंगे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन लेंगे और एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन लेंगे, दोनों से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर पीसीआर यहाँ पे कैसे काम आएगी? दोनों से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसके नंबर को हम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे, उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ बना लेंगे और फिर उसके बाद में हम उसकी टेस्टिंग करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ वो डीनेचुरेशन, एनीलिंग, ठीक है, प्राइमर एक्सटेंशन, उसके थ्रू होता है। वो जो प्रोसेस है ना वो आपको कंप्लीट समझ में तब आएगी जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिलहाल के लिए केवल जो 2-3 बातें बता रहा हूँ, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, केवल उनको समझिए। ये जो प्रोसेस जो भी मैं बताऊंगा ये आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अच्छे से फ्लो चार्ट बना के समझाऊंगा। सो देखो, very low concentration of a bacteria or virus at the time when symptoms of the disease are not yet visible। जब बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, वेरी लो हो, और उस टाइम पर जब सिम्टम्स भी डिजीज के विजिबल नहीं हो, तो उस दौरान द डिजीज कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। उस टाइम पे हम वो एम्प्लीफिकेशन करके वो जो डिटेक्टेड डिजीज़ है उसका डिटेक्शन हम कर सकते हैं बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, डीएनए निकालेंगे और फिर उसके अंदर उसका एम्प्लीफिकेशन करके हम पता लगा लेंगे कि उसके अंदर कोई जीन्स में गड़बड़ी है, नॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटी है, क्या बात है। देन पीसीआर इज नाउ routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient। Now PCR जो है इसको यूज में लिया जाता है routinely for detection of HIV in suspected AIDS patient। Now it is also used to detect mutation in genes। म्यूटेशन के लिए भी काम में लिया जाएगा, क्योंकि हमने डीएनए लिया, उसका एम्प्लीफिकेशन कराया, फिर हमने पता लगाया, सीक्वेंसिंग की उसकी और देखा कि कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं है, कहीं किसी जीन की कमी या ज़्यादा या फिर जीन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इस सस्पेक्टेड कैंसरस पेशेंट, एड्स पेशेंट में वो हो गया, ये कैंसरस पेशेंट में।
देन आफ्टर दैट एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। क्या होती है ऑटो रेडियोग्राफी? देखो जरा सुनो, ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज प्रोब। आपको ये याद रखना है कि प्रोब क्या होता है, ठीक है। प्रोब क्या होता है? एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए, एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए जो रेडियो एक्टिव होता है, tagged with a radioactive molecule. This is known as probe and is allowed to, and this probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell followed by detection. अब इस प्रोब को क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है जिसके अंदर ये प्रोब क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, तो इसको अलाउ किया जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अपने इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होगा डबल स्ट्रैंडेड बनने के लिए, सो वो इसके साथ आके जुड़ सके। ऐसा हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में कराते हैं इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ये जो प्रोसेस है इसकी कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। यहाँ देखो क्या हुआ, ये प्रोब है, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब इसको अलाउ किया जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन करे और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपने साथ में जोड़ने के लिए हम इसको परमिट करेंगे। और अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अच्छे से जुड़ गया, अच्छे से एकदम पूरी बेस पेयरिंग कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजीज नहीं है, मतलब एकदम नॉर्मल है पर्सन। लेकिन मान लो कि कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लीमेंट्री होने में दिक्कत आई, जैसे मान लो यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर कोई दोनों की बेस पेयरिंग नहीं हो पाई। अगर ए के साथ टी होगा तभी बेस पेयरिंग हो पाएगी ना। जैसे मान लो ए के साथ टी नहीं आके जी आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ए के साथ टी नहीं आके जी आ रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या हुआ, हमें ये पता चलेगा यहाँ से कि वो पर्सन डिजीज्ड है, क्योंकि उसमें बेस पेयरिंग में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, जीन्स में कुछ हेर फेर है, ठीक है, सीक्वेंस में कुछ हेर फेर है। नाउ द क्लोनिंग हैविंग द म्यूटेड जीन will hence not appear in the photographic film because of probe will not have complementary with the muted gene। ये बात मैंने आपको समझाई कि the clone having the muted gene, अगर जीन कोई म्यूटेड होगा, will not appear on the photographic film। अब हम इसका क्या करेंगे, बाद में प्रोसेस में इसके ऊपर एक्सरेज डाली जाती है, इसकी एक फोटोग्राफिक फिल्म बनाई जाती है, तो वहां पर ये शो हो जाएगा कि यहाँ पर बेस पेयरिंग नहीं हो रही है, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंटरिटी विद द म्यूटेड जीन। यस और नो? तो ये जो प्रोसेस है, फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन मत करना, छोटी छोटी बातें यहाँ से याद रखनी है, और वो इस प्रोसेस को हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोसेस पूरी बताऊंगा। नाउ आफ्टर दैट वी हैव एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट व्हाट इज इट? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। इसमें बस दो चीज़ें याद रखनी है कि दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एंड इसके अंदर इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। व्हाट आर दीज एंटीजन? दिस कैन बी प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। So infection by pathogen can be detected by the presence of antigen which are protein or glycoprotein etc., or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen, or by detecting the antibodies against pathogen सिंथेसाइज अगेंस्ट पैथोजन। तो इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन से पता लगाया जाता है डिजीज़ के बारे में। इस प्रोसेस के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम आपको काम आते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन से एंजाइम काम आते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द एंजाइम्स आर, सबसे पहले परऑक्सीडेज लिख लो, परऑक्सीडेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ग्लूकोज फॉस्फेटेज। लिख दूँ क्या? परऑक्सीडेज, यहाँ पे लिख देता हूँ परऑक्सीडेज, देन ऑन नंबर 2 एल्कलाइन फॉस्फेटेज, and on the number 3 we have glucose phosphatase। ये तीनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एलिजा की डेफिनेशन क्या है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम काम में आ रहे हैं, जो कि हैं परऑक्सीडेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ग्लूकोज फॉस्फेटेज। आफ्टर दैट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रोब क्या होता है, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मटीरियल। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पीसीआर कहाँ कहाँ काम आ सकती है, एड्स पेशेंट के अंदर डिटेक्ट करने में, और कैंसरस पेशेंट के अंदर म्यूटेड जीन को डिटेक्ट करने में। देन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि
कि व्हाट आर द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, बट फ्रॉम दिस अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नए कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्स, इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे। सो दिस इज वेरी लेस बट आई कैन से इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।